बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। जुम्मा मुबारक है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और बात कर लेते हैं आगाज़ में मारूफ गुलकार और फ़नकार भी हैं हमारे अली ज़फ़र, बहुत ही टैलेंटेड हैं। माह रमज़ान में दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया है और एक बार फिर से अपने देखने वालों सुनने वालों के दिल उन्होंने जीत लिए हैं। इस अज़ीमुश्शान कलाम को अपने मुनफरिद अंदाज और शायराना इजहार के साथ पेश करते हुए अली ज़फ़र ने इसकी रूहानी गहराई को मज़ीद उजागर किया। और ये सिर्फ एक नातिया कलाम की पेशकश नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी तजुर्बा है जो सामीन को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुनफरिद सफ़र पर ले जाता है। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं, सुनते हैं हम भी। दिलों को छू लेने वाला अंदाज था अली ज़फ़र का और ऊपर मनाजिर भी थे। और अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, इशाल कसीदा बुर्दा शरीफ उस वक्त पढ़ा गया था मदीना मुनव्वरा के लोगों की तरफ से, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे और उनको वेलकम किया गया था, दफ बजाए गए थे और फिर अपने घरों से लोग बाहर आ गए, मोहब्बत का बालिहाना इजहार किया गया। और फिर मदीना पे जो अल्लाह ताला की नवाजिशात हैं वो इस वजह से भी हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज में उन्होंने खुशामदीद कहा था वो आज तक एक मिसाल है। बिल्कुल जी। और ये जब जब भी पढ़ा गया है तो एक अपने शहर में तारी कर देता है या अपने शहर में जकड़ सा लेता है, वो किसी ने भी गाया हो। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया गया है। अब हम अपने टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब आ जाते हैं जनाब। तो सबसे पहली जो हमारी टॉप 5 स्टोरी है वो यही है कि दौरा न्यूजीलैंड जारी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 ऑकलैंड में जारी है। इस वक्त 205 का हदफ दे दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से। अब देखते हैं कि शाहीन कीवीज को क्या धूल चिटा पाएंगे। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और भीख मांगना, बिला ज़रूरत दस्ते सवाल दराज करना अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी और गुनाह का सबब भी बनता है। इसके ऊपर भी होगी बात। उसके बाद आपको बताएंगे कि लाखों फरजंदाने इस्लाम आज इत्तकाफ बैठने की सादत हासिल करेंगे। क्या तरीक़ा कार होना चाहिए और किस तरह से इत्तकाफ को आप ज़्यादा पुरअसर बना सकते हैं, इस पर भी तफसील से बात। और फिर आपको बताएंगे कि 20 रमज़ानुल मुबारक फ़तह मक्का एक शानदार और अज़ीमुश्शान फ़तह का दिन भी है, इस पर भी तफसील से होगी बात। और सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड इस वक्त जारी है, आपको पता है। और जो हमारा मेज़बान न्यूजीलैंड है वो पहले ही 2-0 की बढ़तरी हासिल कर चुका है। इस बार भी अगर शाहीनों ने जमकर खेल पेश ना किया तो फिर आपको वैसे तवक्कुआत है जमकर खेलेंगे शाहीन? देखिए मुझे लगता है कि कोई एक खिलाड़ी भी चल पाया अगर हमारी खुशफहमी है हर बार की तरह, लेकिन आपको पता है कि हमारे खदशात पे पूरा उतरती है, हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती पाकिस्तानी टीम। और आज भी बहुत बड़ा रन्स का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या समझते हैं 205 रन्स का टारगेट और साबिक़ा परफॉर्मेंस कर पाएगी पाकिस्तान टीम? देखें, अगर साबका परफॉर्मेंस को सामने रखें तो फिर तो 150 होना भी मुश्किल नजर आता है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नए माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम ऑलरेडी हार रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज के मैच में फियर ऑफ फेलियर को साइड पे रख के बैटिंग करनी पड़ेगी अपने टॉप पोटेंशियल पे, तभी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और आई थिंक इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन है, पहले तो चलो बॉलिंग हमारी इतनी आउट क्लास थी कि बैटिंग और फील्डिंग की खामियां छुप जाती थी, लेकिन अब तो बॉलिंग भी इतनी पैथेटिक हो गई है कि हम तीनों डिपार्टमेंट्स में इतने बुरी तरह से फेल होते हैं कि ना सिर्फ मैच हारते हैं बल्कि बुरी तरह से। इस बार तो 2 तब्दीलियां भी कर ली गई हैं, तो क्या समझते हैं कि इन 2 तब्दीलियों का कोई खातर खा असर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस वक्त अब्बास अफरीदी और इब्रार अहमद को शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद अली और जहांदाद खान को टीम से साइड पे कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं ये 2 तब्दीलियां कोई सूदमंद साबित होती हुई नजर आ रही हैं? देखें, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज में यंगस्टर्स को चांस दिया है, जिसकी हम सब बात कर रहे थे। अब अगर रिजल्ट उस तरह से नहीं आया तो मेरा नहीं ख्याल कि सबको यू टर्न लेना चाहिए और अपनी कई भी बातों से फिर जाना चाहिए। हम सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंजेस हों, यंगस्टर्स को चांस मिले, वो मिला है। और इससे अच्छी बात यह कि जिस तरीके से रद्दो-बदल हो रहा है टीम में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। देखें, जब आप यंग टीम के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एकदम से तो नहीं रिजल्ट मिलना शुरू होते, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट है कि हम इस सीरीज के थ्रू जो टॉप परफॉर्मर्स हों उनको जो है वो छांट के साइड पे कर सकें, आई थिंक वो बाय द एंड ऑफ सीरीज काफी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस
अपनी पॉलिसी में कामयाब हो जाएगा और कॉम्बिनेशंस डिफरेंट इन आज के मैच में भी ट्राई हुए हैं और आई एम श्योर कि अगले 2 मैचेस में भी ट्राई होंगे और जितनी भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक मौका की मिलेगा। परफॉर्मेंस और अंदाज कैसा लगा? बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दे रही है प्लेयर्स की? और बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? 205 रन्स पे 204 पे ऑल आउट तो कर दिया, लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनने देना, आपको लगता है कि बॉलर्स ने अपना हक अदा किया? देखिए, बॉलर्स ने तो नो डाउट बुरी बॉलिंग की है, जिस तरह से शाहीन को मार पड़ी है या अबरार को भी अच्छी खासी मार पड़ी है। लेकिन जो फील्डिंग है हमारी वो इतनी पैथेटिक है कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। हम अब न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक जो मेजर डिफरेंस है वो एक एग्रेसिव माइंडसेट का तो है, लेकिन इसके साथ-साथ फील्डिंग आई थिंक कि न्यूज़ीलैंड जहाँ 35 से 40 रन्स अपनी फील्डिंग से बचाता है, पाकिस्तान वहीं से 35 से 40 रन्स एक्स्ट्रा दे देता है अपनी फील्डिंग। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये यंगस्टर्स हैं, हम इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इस सीरीज़ में। जरूर। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड को मीट करने की तो कोशिश करें। ये तो नहीं है कि आपसे शॉट्स ही नहीं लग रही। जब आप बैटिंग करने आते हैं तो लगता है बॉलिंग पिच है, जब वो बैटिंग करने आते हैं तो लगता है कि बैटिंग पिच है। सो आई थिंक ये ठीक है, यंगस्टर्स को चांस मिला है। और अहमद, एक और चीज़ भी है, स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फैसला है पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला? देखिए, पिछले 2 मैचेस में पहले बैटिंग की तो उसका रिज़ल्ट सामने ही है हम सबके। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट या कप्तान ने ये डिसाइड किया होगा कि थोड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं, पहले बॉलिंग करके देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ आपके हक में क्लिक कर जाती है। ऑल्दो अभी अगर हम टोटल देखें बोर्ड पे तो उसको देख के लगता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में किसी भी तरह से किसी चीज़ ने क्लिक किया है। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग किस तरह से करती है और आई थिंक कि जो तवक्को क्या है? कॉम्बिनेशंस अभी अभी आज क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज चल पाएगा? और लग रहा है कि जीतने की पोजीशन में है हम, गलतियों से सीखे हैं पिछले मैचेस में? देखिए, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज़ इन दोनों में से एक को चलना पड़ेगा। हसन नवाज़ मेरा टीममेट भी रह चुका है, उसका जो पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल में अभी तक उसने उस पोटेंशियल पे बैटिंग नहीं की। दोनों मैचेस में वो 0 पे आउट हुआ। उसके बावजूद अगर टीम मैनेजमेंट ने उस पे कॉन्फिडेंस दिखाया तो आज के मैच में उसका परफ़ॉर्म करना वाजिब है। अगर आज भी वो परफ़ॉर्म नहीं करता तो फिर मुझे लंबे अरसे तक हसन नवाज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। आई थिंक आगा सलमान से बहुत ज़्यादा होप्स हैं क्योंकि वो जिस तरह से अक्रॉस फॉर्मेट परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो टॉप ऑर्डर है, खासतौर पे आपके जी। ओपनर्स, उनका अच्छा स्टार्ट उनका देना चलना ज़रूरी है। बहुत जब ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और हमें उम्मीदें हैं आज भी शाहीनों से कि वो परफॉर्म अच्छा करेंगे और अगर अच्छी स्ट्रेटजी खेलेंगे तो यकीनी तौर पर वो ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन हमारी तवक्कुआत और खदशात देखते हैं वो अपनी जगह जो कि तुम मौजूद हैं, जब तक ये जीतते नहीं हैं तब तक वो खदशात मौजूद रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किसी मेंटर का होना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बहुत ही अहम टॉपिक है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किसी मेंटर का होना कितना ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश किसे नहीं होती, यकीनन आपको भी होगी। और क्या आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बिल्कुल जी, और एक माशरे में एक मुनफरद मकाम हासिल करना और फिर उस कामयाबी को सही तरीके से हासिल करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम चुनते हैं अपने लिए मेंटोर। हम किसी ना किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं, फिर उसके नक्शे कदम पर हम चलना शुरू कर देते हैं। तो जानेंगे कि कितना ज़रूरी है और क्या वाकई में ज़रूरी है, ये भी जानेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलसाना मंशा, माहिर तालीम, स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे गुलसाना साहिबा आपको। गुलसाना साहिबा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है? वाकई इसकी ज़रूरत होती है एक कामयाब इंसान या कोई अकेले भी इंसान कामयाब हो सकता है बगैर मेंटोर के? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं बिकॉज़ एक लर्निंग, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको अपनी लर्निंग के लिए डेफिनेटली मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। दे आर इन मेजॉरिटी में ऐसे लोग होते हैं। स्पेशली जब बचपन से आप देखें ना कि हमें छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए दो लर्निंग मेथोडोलॉजी से इंसान चल रहा होता है। कुछ चीज़ें बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा होता है और कुछ चीज़ें मदर्स या पास से जो बड़े हैं वो सिखा रहे होते हैं। इसी तरह जैसे जैसे फिर आप बड़े होते जाते हैं
तो वहाँ पे भी ये होता है. There are certain things that come from self-directed learning. But yes, for most of the things, or for formal learning of the mannerism of life and professionalism of life, उसके लिए फिर आपको मेंटोर्स की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. किस तरह से आप ये चुने कि आपका मेंटोर कौन होना चाहिए, अब उसने किस रास्ते से सक्सेस हासिल की है, ये भी बड़ा ज़रूरी मामला है. आप किसी को ऐसे ही एडमायर करना शुरू कर दें और फिर उसके पीछे लग जाएं, ये कितना गलत फैसला हो सकता है आपके लिए बाद में. गलत मेंटर को ना चुन लें, गलत डायरेक्शन में ना चल पड़े. और आजकल आप देख लो कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग, बच्चे जो हैं या जवान, बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमारी एज के आइडियलाइज कर रहे हैं, वो उनको आइडियलाइज कर रहे हैं और वो उसी तरह के शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहते हैं जी ये हमारे मुर्शिद हैं. मेंटोर भी नहीं कहते, कहते हैं ये मुर्शिद हैं. तो जब मुर्शिद तो किसी और को भी हो तो उस तरह इशारा नहीं कर. हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा वो भी होते हैं. उनके तो पीछे लोग बहुत आजकल वो अडियाला में आना, इसलिए मैं कह रहा हूँ. वो मुर्शिद आजकल कैद हैं तो इसलिए दूसरे मुर्शिद बन गए. वो तो पक्का मुर्शिद है. अच्छा, तो यस, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये डिफाइन किया जाए कि वी आर आफ्टर द राइट शेपर्ड, राइट. एग्जैक्टली. देखिए, एक तो आपको जब आप किसी भी फील्ड को या किसी भी चीज़ के लिए मेंटरशिप को चूज़ कर रहे हैं, अगर आप बिहेवियर्स के लिए चूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें कि जिस बंदे को आप अपना मेंटोर बना रहे हो उसके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उनका अपना माजी का इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों कैसे रहे. लेकिन गुलजाना साहब, ये जो आप बात करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी तो इतना समझदार होना चाहिए. अगर आप बिल्कुल एज में हैं, बिल्कुल, या आप बालिग नहीं हुए, ये जज ये एनालिसिस करने की पोजीशन में नहीं है, फिर तो आप डिट्रैक हो सकते हैं. तो वो कौन बताएगा कि ये मेंटोर है, यही सही बात है, या ये वो बंदा है जिसको आपने फॉलो करना है, आइडियलाइज करना है? ये भी तो एक आजमाइश है. देखो, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ह्यूमन के लिए, क्योंकि देखिए, अगर जुनैद मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस बंदे के पीछे लगे हुए हो या आप इस बंदे को फॉलो कर रहे हो, तो जुनैद आप इसको नहीं करो. लेकिन चूंकि आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, आपको ये लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है. अब ज़िंदगी, मैं हमेशा एक बड़ा जुमला बहुत कॉमनली बोलती होती हूँ कि ज़िंदगी की हर सुबह कुछ आजमाइशें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजर्बे देकर जाती है. बिल्कुल ठीक, खूबसूरत बात. ठीक है. अब बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. आप देखो, दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, दिस इज वी हैव फेल्ड 100 टाइम्स. एग्जैक्टली. कई बार उन्होंने गलत मुश्तरका कुछ आदतें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पहचान सकते हैं हम कि ये राइट पर्सन है या ये रॉन्ग नंबर है, इसको नहीं फॉलो करना. देखिए जुनैद, इसमें तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि अगले बंदे के एथिक्स एंड एटिकेट्स किस तरह के हैं, अगले बंदे की अपनी रेपुटेशन कैसी है. ठीक है. और दूसरी बात, आपकी अपनी जजमेंट. अगर बचपन से हम बच्चों को सेल्फ ऑब्जर्व करना सिखा दें, ऑब्जर्वेंट होना सिखा दें कि इस तरह के लोगों को आपने ऑब्जर्व करना है, ये करना है, टीवी देखने की बजाय लोगों के साथ बैठिए, उनको रीड कीजिए, उनको सुनिए, आपको पता लगेगा कि जैसे मेरे बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम ये किस तरह कह सकती हो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी तो वो 100% ठीक होंगी. मैंने कहा वो बचपन से मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर हूँ. तो ये बच्चों के बीच में आपको बचपन से डाल देना चाहिए ताकि जैसे जैसे आप बड़े हो आपको ना एक इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है, आपको वो वाइब आना शुरू हो जाती है. जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को तो आप जाहिर है ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. अच्छा, एक और चीज़ भी है, क्योंकि हमारी माएँ पहले की बहुत अनपढ़ होती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी उतनी, उनकी सोच और उनका सोच फहम उतनी ही थी, लेकिन इसके बावजूद जब वो हमें एग्जाम्पल्स देती थी तो वो कहती थी कि फ़लाँ की तरह बनो, फ़लाँ की तरह. लीडरशिप क्वालिटीज़ के जो लोग होते थे ना, हमें उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती थी. आजकल की माएँ पढ़ने लिखने के बावजूद वो बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रही हैं कि उनको मेंटोर चुनना है तो किसको चुनना है, उनको आइडियलाइज करना है तो किसको करना है. अब सोशल मीडिया की जिस तरह आपने एग्जांपल दे दी है, तो हमारी माएँ बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रही हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो ये गलत है, इसके पीछे नहीं चलना. गो कि आज की माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो ये कितना फुकदान है. देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. एक वैसे अगर हम प्रैक्टिकल थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करें तो उसकी एक रीज़न ये भी है जुनैद कि जिस दौर के बीच में हमारी पेरेंट्स ने हमें मेंटोर्स की तरफ लगाया,
देखो एक्सपोजर इतना नहीं था, सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वही आपके स्कूल के 4 उस्ताद जो होते थे वो आपके मेंटोर्स बन जाते थे। आप थोड़ा सा शॉर्टकट्स नहीं थे ना, थोड़ा सा आप रिवर्स में अगर हम चले जाएं तो, और हमारी अम्मी अब्बू को हमने ये कहते हुए सुना हुआ था, ये जैसे मैं अपने बारे में भी मैं बात करूं तो आई थिंक आई कैन काउंट माई मेंटोर्स ऑन माई फिंगर्स। आई हैव शायद 4 मेंटोर्स, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था कि आप कहाँ से चले कहाँ पे आए। अब बच्चे के हाथ में 70 लोग हैं, दर्जनों ऑप्शंस हैं उसके और पास, सही कौन सी है ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। और फिर चूंकि वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर है तो मॉनिटरिंग करना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और और दूसरी पेरेंट्स बात, के लिए खुद समझाना और गाइड करना, जाहिर है बच्चा बिल्कुल। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मैच्योर नहीं है, उसकी अभी सोच वहां तक नहीं पहुंची है कि वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सके। तो पेरेंट्स ने समझाना है उसको, माँ बाप ने समझाना है कि बेटा ये गलत डायरेक्शन है और ये सही डायरेक्शन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। वहाँ आप क्या करेंगे जहाँ माँ बाप खुद इन्हीं लोगों के पीछे लगे हुए हैं। इसके लिए फिर पेरेंट्स का और खासतौर पे माँ का हाँ। एक एकेडमी की हैसियत से खुद को ग्रूम करना, पढ़ा लिखा होना, समझदार होना कितना जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि खुदा दा वास्ता है, ए जेड़े एडे तुसी स्कूल खोले ने ना टेरो टेर, चलो खोल लो। अगर बच्चों को भी पढ़ाना मकसूद है तो जरूर खोलिए, लेकिन इन्हीं स्कूल्स की बिल्डिंग, इन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके प्लीज पेरेंटिंग स्कूल्स बहुत को इन्हीं बिल्डिंग्स को शाम में यूज कीजिए। जरूर। ना आए पेरेंट्स 4 घंटे के स्कूल के लिए, 5 घंटे के स्कूल के लिए, वो शाम के 2 घंटे के लिए भी आए। एक, आप उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी माँ और बाप खुद किसी सोशल प्रेशर या स्ट्रेस का शिकार है, वो अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाएगी, और वो खुद डिविएटेड है कि अब मैं उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम नहीं लेना चाहती कि मैं तो उनकी तरह वाले सारे काम करूंगी। तो इफ द मदर्स आर इनटू इट, इफ द फादर्स आर इनटू इट, दे वोंट बी एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक और चीज़ भी है, आज की माँ ने हमारे एज कम्पेयर टू आवर मदर्स, आज की माँ ने वो पंजाबी में मैं कहती होती हूँ, मेरे मगरों लथो ए फोन ते बह के तू रोटी खा ला। आप 2 साल के बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया जुनैद, ये आई हैव सीन मदर्स डूइंग इट कि चूंकि ये मुझे तंग करेगा अब खाना खाते हुए, आप इससे जान छुड़वाओ। वो अपना फोन उनको पकड़ा देती हैं, उसके ऊपर वो कार्टून, यूट्यूब, वो घंटों। अच्छा, फिर एक और, उसी फोन के आगे बैठ के वो खाना खा। Now you see the kids are, जितनी बीमारियां आप देखें छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं, और अजीब अजीब तरह की बीमारियां निकल आई हैं। बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी रह ही नहीं गई है, और उनको आपने बिल्कुल और हमारे दौर में जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इससे ज़्यादा कभी कोई मतलब सुना ही नहीं था कि जी वायरल हो गया अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, पेट का दर्द हो गया, आप देखें ना वो फेमस ही। अब तो पता नहीं कौन कौन से स्ट्रेस हैं जो बच्चों को हैं। हम अब इस नतीजे पर पहुंचे कि मेंटोर जरूरी है, लेकिन मेंटोर को चुनना ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। इसको चुनना, इसके लिए पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना। सबसे पहला मेंटोर, अब अगर हम तरतीब से चलें, सबसे पहला मेंटोर शुड बी योर पेरेंट्स। आपने एक बात और देखी होगी कि जी बेटे के लिए बाप मेंटोर और बेटी के लिए माँ मेंटोर। नो, प्लीज जेंडर बायस्ड मत हो, अनबायस्ड होके बेटी के लिए भी बाप भी मेंटोर है, माँ भी। बिल्कुल ठीक बात। इसी तरह बेटे के लिए माँ भी मेंटोर है, बाप भी मेंटोर है। सो पहला रोल प्ले करना है एज मेंटोर्स। और आपके बच्चे आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं, जो आप होते हैं वो आपके बच्चों में जरूर खसूसियात जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया गुलसाना मंशा साहिबा आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का। और बच्चों को खुद से समझाइए और सीखिए आपको किस तरह से अपने मेंटोर चुनने और आपको किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हमारे साथ हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जनाब, हमारा आपका जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हमें ये मसला दरपेश है पाकिस्तान के अंदर, तो आप हर जगह पर देखते हैं बैगर्स ही बैगर्स हैं। आखिर क्यों भीख मांगना, दूसरों के सामने दस्ते राज करना, दूसरों के सामने हाथ फैलाना किस तरह से पॉसिबल है? हम अपने अंदर अगर सोचें तो बड़ा ही मुश्किल काम है किसी के सामने हाथ फैलाना। लेकिन जो हालात चल रहे हैं हम देखें तो महंगाई है, तंगदस्ती है, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी है, जैसे अवामिल जो है ये मिलकर हमें इस हद तक मजबूर कर ही देते हैं कि हम किसी के
सामने हाथ जो है वो फैलाएं या फिर हम उससे मांगें। तो इस मांगने का जो सिलसिला है ये कब से चला आ रहा है और फिर इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत बड़े बड़े गैंग्स हैं जिनके आगे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं बैगर्स की सूरत में। किस तरह से ये पेशावर लोग जो है वो काम करते हैं और क्या इन हालात के अंदर जो हमारी इस वक्त महंगाई चल रही है वहाँ पर हम देखें तो क्या ये अफलास और गुर्बत की वजह से है या फिर ये पेशावर लोग हैं, इन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। अगर हम सिर्फ शहर कायद की बात करें, कराची की बात करें, तो कहा जाता है कि 15,000 से ऊपर के लोग जो हैं वो वहाँ पर बैगर्स मौजूद हैं एक सिटी के अंदर। और एक दिन के अंदर एक बैगर जो है वो कहा जाता है 15 से 20,000 रुपया कमाता है। अगर एक दिन के अंदर वो इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर वो बैगर्स तो नहीं है, फिर ये तो एक जॉब के तौर पर, ड्यूटी के तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। हम हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पेशा है, आदत है, लत है, क्या है आखिर ये, या फिर एक मजबूरी है। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सदीकी मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, मजबूरी है, हालात हम भी समझते हैं कि हालात इस तरह के हो गए हैं, बेरोज़गारी हर तरफ है और फिर हम देखते हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, गुर्बत है, महंगाई है, तंग। लेकिन क्या एक यही वजह है जो बैगर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगा दी हैं दीगर ममालिक ने, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ से बैगर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर सफ़र करके जाते हैं फिर वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो क्या ये मजबूरियाँ हैं या फिर पेशावर लोग हैं ये? थैंक यू वेरी मच मैडम। अभी जो आपने बताया कि यहाँ से लोग बैरून मुल्क टिकट खर्च करके जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आदमी इंटरनेशनल एयर टिकट अफोर्ड कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा लेता है, फिर बाहर जाता है। तो इसका मतलब है कि ये उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी इल्लत है, लत है, या उसने भीख मांगने को, गदागरी को एक पेशा बनाया है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप अपने शहरों में आए, बड़े शहर क्या, छोटे शहर क्या, वहाँ पे बाकायदा जिस तरह ठेकेदार होते हैं ना, जो मुख्तलिफ छोटे छोटे ठेके लेते हैं, वो गदागरी के ठेके लेते हैं। मुख्तलिफ चौक जो हैं वो चौक बुक होते हैं कि इस चौक पे मेरे बंदे बैठेंगे, इस चौक के ऊपर आपके बंदे बैठेंगे। फिर शाम को वहां से कलेक्शन करते हैं, फिर शिफ्टें चेंज होती हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट एक आदमी की है, 8 घंटे की एक आदमी की है, 8 घंटे की एक आदमी की है। फिर आप ये तो हमारी तरह नौकरियां कर रहे हैं, ये तो फिर डॉक्टर साहब हमारी तरह नौकरियां कर रहे हैं और हम लोग जो है वो जो मेहनत करके कमाते हैं हमसे ज्यादा ये कमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये माहिर नफ्सियात होते हैं। आप देखें कि अस्पताल के बाहर जो बैगर्स होंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने और तरह का बीमारी का, बाजू की मजदूरी का, टांग की मजदूरी का लिबादा ओढ़ा होगा। खाने पीने वाली जगह, होटल्स जहां पर आपका खाना पीना ये लोग हराम कर देते हैं, वहां पे वो लोग होंगे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया होगा और कहेंगे कि इसका दूध नहीं पिया इसने, इसे 2 दिन से खाना नहीं खाया इसने, वहां पर ऐसे होंगे। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के बाहर वो लोग होंगे जिन्हें कहेंगे इसे एडमिशन की फीस देनी है, इसके टेस्ट की फीस देनी है, पैसे नहीं है, बच्चे का कैरियर बचाने का मसला है। बिल्कुल सही। कोर्ट कचहरी में चले जाएं, वहां और तरह के होंगे। यानी कि बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखते हुए ये अपने लिए प्लेस ऑफ बिजनेस। डॉक्टर साहब लगता भी यूं है, डॉक्टर साहब लगता भी यूं है, कभी कभी आप देखें ना तो आपको जब वो मांग रहे होते हैं आपसे तो आप यूं समझें कि अपने आप को आप उनका मकरूज समझ रहे होते हैं कि जैसे आपने उनका कर्ज देना है और फिर जिस तरह के आपको वो अलकाबात से नवाजते हैं अगर आपने नहीं उनको कुछ दिया। और ये तो उन लोगों का भी हक मार रहे होते हैं जो कि वाकई में मुस्तहिक हैं, जो कि माजूर हैं और जिनका कमाने वाला कोई भी नहीं है, जिनके हाथ पाँव नहीं है। ये तो उन लोगों का भी हक खा रहे हैं ये पेशावर लोग। तो इनका किस तरह से इस नासूर को खत्म किया जा सकता है? 2 चीजें हैं ना आपके सवाल में, दोनों ही एड्रेस करता हूं। एक तो ये है कि ये ऐसे मांगते हैं जैसे ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम इनके मकरूज हैं। खास तौर पर खाने पीने की जगहों के बाहर अगर आप कुछ खा पी रहे हैं और ये वहां पहुंच जाएं तो आप ये समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे जालिम और सफाक आदमी हूं जो इस गुर्बत को देखते हुए भी मैं अपने मुंह में की नवाला डाल रहा हूं। यानी आपके लिए ये खाना हराम कर देते हैं। एक तो ये वो लोग हैं। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो हकीकी जरूरतमंद है वो तो ऐसा सफेद पोश तबका है जो हाथ फैलाने से बेहतर जो है ना वो मर जाना पसंद करता है। वो घर ही फाकों में रह रहे होते हैं, उनके बच्चों को कपड़े नहीं मिल रहे, तालीम नहीं मिल रही, बूढ़े लोग हैं दवाइयां नहीं मिल रही, वो हाथ नहीं फैला रहे। और अगर कभी वो हाथ फैला ही दें तो हम जैसे लोग जो इससे पहले बेशुमार स्कैमर्स के हाथों अपने पैसे उजाड़ चुके होते हैं, हम कहते हैं ये भी वैसा स्कैमर होगा जो हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये लोग फिर उनका हक भी खा जाते हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि इस तरह के लोगों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए।
हम कुछ ऐसी किस तरह से रवायात का कीजिए सहारा डॉक्टर साहब लेते हैं। हौसला शिकनी, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो ये लोग तो बददुआओं पर उतर आते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि आपकी रूह कांप उठती है, आपका दिल जो एकदम से डर जाता है, क्योंकि अल्लाह का खौफ बहरहाल हम मैडम, इंसान है, चोरों मौजूद की है अंदर। कहते हैं चोरों की बददुआ से कोतवाल साहब जो है वो नहीं मरते। चोर जितनी मर्जी दुआएं बददुआएं दे लें, थानेदार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इन लोगों की बददुआएं अल्लाह को भी पता है कि ये कैसी बददुआएं हैं और ये क्या कर रहे हैं। इनकी ना सिर्फ हौसला शिकनी करनी चाहिए बल्कि इन्हें पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। इन्हें दुरुस्त। जेल में रोटी, खाना, कपड़ा सरकारी तौर पर मुहैया करना चाहिए ताकि इनकी जरूरियात गवर्नमेंट पूरी कर दे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनकी ज़रूरियात गवर्नमेंट पूरी कर दे, इस तरह से हम देखते हैं लंगर खाने या इस तरह के जो सबीलें लगाई जाती हैं, खाने वहाँ पर दिए जाते हैं। ये लोग आप देखिए मसाजिद के बाहर आपको बहुत तादाद में मिलेंगे, स्टेशन के ऊपर बहुत तादाद में मिलेंगे, फिर मस्जिदों के मज़ारों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। खाना रोटी का तो इनको मसला नहीं होता, लेकिन ये लोग एक पेशावर जो मांगने के लिए लोग बाहर खड़े हैं, ये किसी ना किसी रैकेट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों की हौसला ये मैडम शिकनी देखिए ना, क्या सिर्फ गिरफ्तारी एक तरीका कार है या गवर्नमेंट को कोई और भी इसके लिए किरदार अदा करना होगा? देखिए ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी इल्लत है कि आप इन्हें जितने मर्जी पैसे दे दें, जो मर्जी इनकी आप हेल्प कर दें, ये दोबारा भीख मांगने के ऊपर ही आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि काम करने की आदत नहीं रही। वो ये समझते हैं कि ये भी एक काम है। मैंने एक मर्तबा एक भिखारी से कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते? वो कहता है ये भी तो काम है ना। मैंने कहा ये कैसा काम है? कहता है फिर तुम करके दिखा दो। दुरुस्त। यानी उनके लिए तो ये एक उसे जॉब की तरह है डॉक्टर साहब। जी जी, वो इसे यही मैं एक समझते वीडियो हैं। बड़ी वायरल हो रही थी, मैं उस वीडियो को देख रही थी कि एक फैमिली जा रही है और साथ एक अपाहिज बंदा जो है वो घिसटता हुआ जा रहा है और फिर वो थोड़ी देर आगे जाके गलियों में एंटर होते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं और उसके बाद वो लड़का जो है वो अपने ऊपर से अपना हुलिया चेंज करता है, पुराने फटे हुए कपड़े उतारता है, जूता शूता पहनता है, इर्द गिर्द देखता है और फिर उस फैमिली के साथ उठ के चलना शुरू कर देता है। वो कि वो ड्यूटी का टाइम जो था, उसका हुलिया जो था, उसने अपना गेटअप चेंज किया और वो घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो वो रोड के ऊपर एक कोने में बैठे हुए ना गली के अंदर वो ये हरकत कर रहे थे और कहीं कैमरा लगा हुआ था जिसकी वजह से वो कैप्चर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे और लोग हैं जो कि बैगर्स बनकर मांग रहे हैं, सड़कों के ऊपर हमें नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके सामने किसी ने हाथ फैला दिया है तो उस हाथ को हाल ही ना जाने दें। तो इस हवाले से हमारा मजहब, हमारा इस्लाम क्या कहता है? मैडम इसी रवायत का सहारा लेते हुए तो इन गदादरों का पूरा बिजनेस है। देखें वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला आप हकदार नहीं हो तब भी आपको दे देता है, तो आपको भी हर एक को देना चाहिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखिए अगर ज़कात देनी है हमने, अगर हमने सदकात देने हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए बाकायदा मुकर्रर किए हैं कि इन शोबों में इस तरह के अफराद को दिया जा सकता है। बाकायदा एक उसकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है कि इसके अलावा आप ज़कात के पैसे, मतलब मस्जिद को आप ज़कात के पैसे दे ही नहीं सकते, अल्लाह ने कैटेगराइज कर दिया। रिश्तेदारों में माँ बाप को नहीं दे सकते, अपनी बेटी बेटे को नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया ना। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि कैटेगराइजेशन है तो हमें उसी को फॉलो करना होगा। कमजोर रवायात का सहारा लेकर गदागरी को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये डायरेक्ट आपके टॉपिक के साथ तो लिंक नहीं करता, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हम इज्तिमाई तौर पर भी कहीं भिखारी तो नहीं बन गए। हम इनफरादी भिखारी की बात कर रहे हैं। हम सब के सब टैक्सेस के मामलात में क्या करते हैं, हम सब के सब अल्लाह की राह में देने से कतराते हैं। इसका नतीजा यह है कि बतौर इज्तिमाइयत, बतौर कौम भी हम लोग पूरी दुनिया से मांग रहे होते हैं। जिस तरह भिखारी, हम कहते हैं कि ये एक इल्लत है, भीख मांगना, गदागरी एक इल्लत है, एक लानत है। वो भीख खा इनफरादी सतह पर मांगी जाए, खा कौमी सतह पर मांगी जाए, ये एक इल्लत है। इसका खात्मा किया जाना चाहिए। बिजनेस को, ये एक इल्लत है, ये एक आदत है। बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे स्टार्टअप को खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल जी, छोटे इनको शुरू करके दिए जाए ताकि उनकी आदत, ये इल्लत खत्म की जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर। और हम बात भी यही कह रहे हैं कि इस गदागरी को ख़त्म करना होगा और उसके लिए एक ही तरीका कार है कि आप इनको छोटे छोटे काम शुरू करवा दें, आप इनकी काम करने में मदद करें, इनको नौकरियाँ दिला दें, बजाय इसके कि पैसों से इनकी मदद करें। इनको खाने की अशिया फ्राहम करें या इनको हम किसी भी तरीके से मदद करें। इसको जितना हो सकता है आप डिस्करेज करें ताकि आपके जो इर्द गिर्द मुआशरे के अंदर से गदागरी है वो ख़त्म की जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि दीगर अहम इशूज़ हैं, आप कहीं मत जाएगा। Stay with us.
وينصرك الله نصرا عزيزا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا बेशक हमने तुम्हें एक खुली फतह अता की ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दे और तुम्हें सीधी रास्ते पर कायम कर दे और अल्लाह तुम्हें ज़बरदस्त मदद अता फरमाए। जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और तुम देखो कि लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो अपने रब की तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत तलब करो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कारी मोहम्मद महबूब अजमल साहब तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन वो फ़तह मक्का का है, जिसे अजीम फ़तह भी कहा जाता है और अहद नबवी का एक गज़वा जो 20 रमज़ान और 8 हिजरी को पेश आया था। बिल्कुल जी, इस गज़वा की बदौलत मुसलमानों को शहर मक्का पर फतह नसीब हुई। इस गज़वा का सबब कुरैश मक्का की जानिब से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी जो उनके और मुसलमानों के दरमियान में हुआ था, यानी कुरैश मक्का ने अपने हलीफा कबीला बनु दाइल बिन मकर बिन अब्दुल मनात बिन कुनाना ने बनु खज़ा के खिलाफ जो कत्ल गारत शुरू की थी और उसमें मदद की थी, वो एक वादा खिलाफी थी जिसकी बदौलत ये मक्का के फतह करने का मौका जो है वो आन पहुंचा और वो आज का दिन है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो हमारे मेहमान मौजूद होंगे, अब्दुल हसन अलवी साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होंगे। उससे पहले हम हमद सुनेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारी आवाज़ में एक बच्चा मौजूद है, मूसा रज़ा, हमद के लिए। तो मूसा रज़ा से हम हमद की रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप हम सुना। कौन सी हम सुनाने जा रहे हैं? अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ मूसा रज़ा, बैठिए। और मौजूद है जानिब आ जाते हैं। तिलावत कुरान पाक भी सुनी और अल्लाह ताला की हमद भी पेश की गई है, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस कदर मुकद्दस जो शहर है, जंग के बगैर ही फतह कैसे हुआ, क्या मुहरकात थे, क्या हालात बने, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी तक़वा, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी तक़वा व अंतिक़नी बिल हुदा। बहुत अजीम दिन
फ़तह मक्का की मुनासबत बहुत अजीम मुनासबत है। उलमाए कराम बुज़ुर्गान ने अपनी तफासिर के अंदर जब उन आयात को जो फ़तह मक्का से मुताल्लिक़ हैं उनको तफसीर किया और तज़िया और तहलील किया, तो वो फरमाते हैं कि ग़ज़वे फ़तह मक्का जो है ये उम्महात में से है, यानी उम्महात फ़तूहात में से, उम्मुल फ़तूहात में से, यानी जितने ग़ज़वात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते, फ़तह हुई यानी दर खुला। फ़तह का असल माना जो है दरवाज़ा खुल गया। वराईत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यानी जब दर खुला दीन के लिए, जो रुकावटें थी वो ख़त्म हुई, तो अब फ़ौज दर फ़ौज, ग्रोह दर ग्रोह लोग दीन में दाखिल हुए। तो इस नुक्ते की तरफ हमने तवज्जो करनी है कि जो आपने सवाल उठाया कि बग़ैर यानी जंग के ये फ़तह हुआ, तो इसमें सबसे मुहिम जो चीज़ थी वो नुसरत परवरदिगार थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, यानी जब अल्लाह की नुसरत आ पहुँची, अल्लाह की मदद आ पहुँची, तो असबाब भी फराहम हो जाते हैं। इस वजह से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कम ग़ज़वात नहीं है, 27 से 30 ग़ज़वात, और तकरीबन सराया जो हैं, सराया कहा जाता है सरैया से, जिसमें ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत शामिल नहीं हुए, वो तकरीबन 60 के करीब लिखे गए हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ग़ज़वात पैगम्बर अकरम की, इतने सराया, और उसमें सबसे अजीम मकाम जिसको दिया गया है वो फ़तह मक्का। फ़तह मक्का, और सिर्फ 12,000 सहाबा की मौजूदगी में जिस तरह से इस शहर को फ़तह किया जाना, और जहाँ पर कुफ़ारे मक्का जो थे वो इतने ज़्यादा तादाद में थे, और फिर तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद वो हर चीज़ से लैस थे, और सहाबा को फिर जिस वक्त वो हिजरत शुरू हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हजूर जो दुआ की कि मुशरिकीन और जो मुनाफिकीन हैं उनको वहाँ तक ना पहुँचने दीजिए, वो ख़बर वहाँ तक ना पहुँचा पाएँ, ताकि वो पर्दे में रहें और हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो अल्लाह ताला ने फिर मदद भी फरमाई, और जिस तरह से फ़तह हुआ। बिल्कुल, इसमें नुसरत परवरदिगार के साथ साथ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीरें बड़ी मुहिम हैं। दुरुस्त, यानी जो अल्लाह की मकर है, लिल्लाह मकर जमीया, सब तदबीरें अल्लाह की हैं, वो पैगम्बर ग्रामी के वजूद में नज़र आती थी। इस वजह से जब जा रहे थे तो प्लानिंग के साथ गए, अपने साथ जो अफराद थे उनको मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम कर दिया ताकि एक जगह से एंट्री ना हो। इस वजह से एक रोब पड़ा मुशरिकीन के ऊपर, चारों तरफ से घेर ले। बिल्कुल, जब उन्होंने रात को आके देखा और बाहर देखा कि रोशनी ही रोशनी है, अलाव जल गए। बिल्कुल, वो परेशान हो गए तो कि अब हमारे हाथ से बात निकल चुकी है। तो इस मौके पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के दौरान दाखिल हुए, तो ये भी बहुत खूबसूरत एक जो चीज़ है वो देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमा रहे हैं फसब्बिह बिहम्दे, आप तस्बीह करते हुए, यानी आप तस्बीह करें। अमूमन जब कोई लोग, आम दुनिया का ये दस्तूर है, जब कोई जंग जीतता है तो वो मुख्तलिफ अंदाज में मसलन जश्न मनाता है, नारे लगाते हुए खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पे तस्बीह का हुक्म हो रहा है, आप तस्बीह करें और इस्तिग़फ़ार करें। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मग़फ़िरत और तौबा कबूल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू। मुशरिकीन के साथ सलूक कैसा किया गया नबी पाक की तरफ से फ़तह मक्का के बाद, क्योंकि वो तो खौफज़दा होंगे यकीनी तौर पे कि हमारे ऊपर मज़ालिम ढाए जाएंगे? ये बहुत अहम है, ये एक पैगाम है। देखिए, एक चैप्टर है, उसमें से मैं चंद चीज़ें सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ, उसमें से एक आपके सवाल का जी, कि ख़ुद फ़तह मक्का जो है इसके पैगामात अजीम पैगामात है। उसमें सबसे पहला पैगाम कि जब आप अल्लाह के लिए एक कदम उठाएंगे, और नबी से बढ़ के तो कोई शख्सियत नहीं होती जो अल्लाह के लिए इक़दाम उठाए, तो ये नुसरत परवरदिगार जब होती है तो ये उस चीज़ का नतीजा है जब आप अल्लाह के दीन की नुसरत करें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, आप अल्लाह के दीन की नुसरत करें, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा। ये एक दस्तूर, एक पैगाम है खूबसूरत। ये देखें, ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम इतना वक्त लगाते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सारा कुछ ये भी उस नुसरत दीन में शामिल है। इसको हम मामूली ना समझें। ये नुसरत, जब हम अल्लाह के दीन की नुसरत करेंगे, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फराहम करेगा। और वाक़े के अंदर बताया जाता है कि जब फ़तह मक्का हो गया और मक्का के अंदर दाखिल हो गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश किया गया अबू सुफियान को लाकर खच्चर पर बिठाकर। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इनको कत्ल कर देना चाहिए, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको जान से मार दूँ, इसको कत्ल कर दूँ। तो उन्होंने माफ़ फरमाने का हुक्म दिया कि इसको माफ़ कर दिया जाए। वाफ़ू वस्फ़हू, ये कुरान का हुक्म है, माफ़ कर दीजिए। आप देखें, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुन लिल आलमीन है, कुरान करीम में बयान। बेशक, तो ये बदला ना लेना ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जिन लोगों को माफ़ किया गया है, इनकी अगर आप तारीख़ पढ़ें तो इन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरीके से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि उनके करीबी तरीन हज़रत हमज़ा, आप देखें, उनका जिगर चबाया गया। बिल्कुल,
तो ये बहुत बड़ी अबू अज़मत सुफियान है की पैगम्बर अकरम बीवी सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। कलेजा और आप छुपाया। देखें फिर जनाब अबू सुफियान के घर को अमान की जगह करार दिया, ये भी पैगम्बर की तदबीर थी कि देखें एक शख्स जो दुश्मन है वो इस्लाम को इतना बड़ा वो दे दिया कि उनके घर में भी जो पनाह ले वो भी बख्श दिया जाएगा या उसको भी कत्ल नहीं किया ये जाएगा। दूसरा उसकी जान बहुत की बड़ा अमान पर। पैगाम है, यानी इसके अंदर के आज अब देखें हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा मसला है, लोग माफ़ नहीं करते, माफ नहीं करते। छोटे छोटे मामलात पे माफ़ नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को माफ फरमा। माफ़ कर दिया। और किस तरीके से माफ़ किया, वाफू वस्फहू, यानी फिर उन मौज़ूआत को दोहराएं भी ना। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अगर माफ़ कर भी दिया जाता है दिल में फिर भी बात रखी जाती है। और इस गज़वा की तो वैसे भी इतनी अहमियत है कि उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लाम को जितना प्रोटोकॉल इसके बाद मिला और जितनी फजीलत जो है वो इसको हासिल है, क्योंकि तमाम बुत गिरा दिए गए मक्का ये के बहुत अंदर अहम है, मौजूद, जो इसको आपने ये नाबूद कर पॉइंट दिया उठाया, गया। बुत शिकनी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोतबर अहले सुन्नत शिया सब ने अपनी कुतुब के अंदर ये नकल किया है, और बड़े बड़े हाकिम निशापुरी ने सब ने कुतुब हदीस के अंदर इसको मोतबर हदीस करार रिवायत करार दिया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब हम काबा के करीब पहुंचे, यानी हरम में दाखिल हो गए, जब काबा के करीब पहुंचे तो काबा के ऊपर जो बुत रखे हुए थे अब वो कैसे गिराए जाते, तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इससे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत देखे, और हज़रत अली फरमाते हैं कि फिर मैंने बुत गिराए, उस वक्त फिर तकबीरें ऊंची ऊंची बुलंद हुई और ऐलान हुआ कि आज और ये इसमें बहुत बड़ा एक पैगाम था। और देखिए दर्द पैगम्बर कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शहर से जिससे निकाला गया, रात को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे अपने घर से, जिस घर से बड़ी मोहब्बत थी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि पैगम्बर अकरम रहते थे और एक यादें थी, उसको छोड़ना बड़ा ही तकलीफ दे अमल होगा। असहाब के साथ यादें थी, असहाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मक्का में, ये सारी यादें थी। तो आप देखें किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगम्बर को जब रात को निकले और फिर किस तरह दाखिल किया। बिल्कुल ऐसी है, दीन की सरबलंदी के लिए और इसकी अजमत के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी तरवीज के लिए सारी कुर्बानियाँ तकालीफ झेली हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बिलाखिर जो फतह मक्का है उसके अंदर जिस तरह से मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि बेशुमार पैगामात हैं, हिकमत तदबीर किस तरह से अपना गई कि बगैर जंग के ही उसे बिल्कुल बगैर किसी खून के वहाँ पर फतह किया गया मक्के को, और फिर वहाँ पर जो हज़रत बिलाल की अजान गूंजी तो उससे जो और इस्लाम का जो सरबलंदी है वो नज़र आई कि इस्लाम को किस तरह से अल्लाह ताला ने अरूज दिया है और कुफार को किस तरह से वहाँ पर गिराया है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी। और आज आपको पता है नाज़रीन के आखिरी जो अशरा है, तीसरा अशरा उसका आगाज़ होने जा रहा है और मुतकफ़ीन जो है वो एतकाफ़ पे आज शाम बैठेंगे मगरिब से पहले, असर के बाद। उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो, किस्मों से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता
है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस्मों से बयां हों तेरे औसाफ हमीदा और खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे पे बदामान दरीदा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत समा आवाज़। बांध दिया आपने ताज हुसैन। नात खां हमारे साथ मौजूद थे और जी। जितनी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने नात रसूल मकबूल पेश की है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं जी हाँ, और इत्तिकाफ़ का हमारा जो है टॉपिक वो है जी। हमारा बदल आज चुका है कि इत्तिकाफ़ जो है उसका शरई मानी जिस तरह से कहते हैं रुकना, ठहरना और क़याम करना। ये इत्तिकाफ़ जो है आज से क्योंकि शुरू हो रहा है, जो मुसलमान हैं वो आज के रोज़ क्योंकि 10वें रोज़े भी बैठते हैं और कुछ लोग जो वो तीसरे रोज़े भी बैठते हैं, 3 दिन के लिए इत्तिकाफ़ भी बैठा जाता है, 10 रोज़ के लिए भी बैठा जाता है। तो आज माह मुक़द्दस में रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा क्योंकि शुरू हो चुका है, तो आज लोग जो है वो इत्तिकाफ़ बैठेंगे और इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी बरक़ात क्या हैं और आदाब क्या हैं, असल में किस तरह से क्या तरीक़ाकार होना चाहिए हमारे इत्तिकाफ़ बैठने का। मौलाना साहब से जानते हैं। मौलाना साहब, ये अमूमी तौर पे मज़हब हमारा, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि किनारा कर लेने को तरजीह नहीं देता, सबके साथ माशरे के अंदर रहते हुए किरदार या इबादत करने को तरजीह दी जाती है, लेकिन आखिरी अशरे के अंदर रमज़ान के क्या वजह है, इसकी अफजलियत क्यों इतनी ज़्यादा है? और हमें नबी पाक की ज़िंदगी से भी मिलता है और बहुत सी हदीस के अंदर भी ये हवाला मिलता है कि नबी पाक ने ख़ुद भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया है। तो इसकी फजीलियत और इसकी ज़रूरत पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत बुनियादी सवाल आपने किया, इसमें मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँ। कुछ चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। उसमें से एक ये कि इंसान की खिलकत का मकसद बंदगी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत और बंदगी में ज़िंदगी बसर कर। दूसरी बात हमें ये भी जान लेनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक असल में बहार इबादत है, बहार कुरान। बहार का मतलब ये होता है कि आप वही चीज़ आम रूटीन में उसके अंदर वो शुकूफ़ाई, वो एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब उस मौसम में आती है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जिस तरह मौसम के लिहाज से भी बहार कहते हैं जी। तो इबादतों की बहार रमज़ान मुबारक है। तो इबादतें बहुत सारी हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुर्ब के लिए करार दिया गया। और ये भी याद रख लें हम सब के कुरान करीम के अंदर एतकाफ़ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, तो उससे बिल्कुल ये वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि ये इबादत सिर्फ़ इस उम्मत के लिए नहीं है। मसलन बाज़ इबादतें हैं जो सिर्फ़ इस उम्मत में, जिस तरह जुमा, नमाज जुमा, ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, इससे पहले नहीं थी। इसी तरीके से और भी कुछ इबादत हैं, लेकिन एतकाफ़ गुज़श्ता अंबिया में भी था। आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया और हज़रत इस्माइल को कि अंताहिर बैती, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करो, साफ़ करो। किस लिए? लित्ताइफीना
वल आकिफीना, तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ में बैठने वालों के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि एतकाफ़ तवाफ़ के साथ, देखें काबा में एक बुनियादी तरीन इबादत क्या है, तवाफ़, और तवाफ़ के साथ जिस इबादत है, और इसका अब सवाब भी उम्रे के बराबर बताया गया। लेकिन इसकी सही रूह को, असल रूह को हासिल कैसे किया जाए? हम तो देखते हैं कि खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं आजकल के जो नौजवान लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या हम उस मकसद को हासिल कर पा रहे हैं? बैठ के गप्पे मारना या ताश खेलना या मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहना, मैसेज करते रहना से हम असल और क्या ये आदाब इत्तकाफ़ के ख़िलाफ़ तो नहीं है जो हरकत हम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। देखें फ़लसफ़ा एतकाफ़ है, मकसद एतकाफ़ है, और उसके साथ जो है आदाब एतकाफ़ है, इन सब की रियायत करना और समझना बड़ा ज़रूरी है। मसलन मकसद एतकाफ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अब इसी तरीके से जो आदाब एतकाफ़ है उसमें एक तो फ़िकी मसाइल हैं, वो भी जान लेना चाहिए। यानी अगर वो पता ना हो तो आपका एतकाफ़ बातिल हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। जिस तरीके से आप बैठ के कोई उधर लेन देन शुरू कर दें, दुनियावी मामूलात, असल में ये होता है एतकाफ़ का लफ्ज़ी माना ही महबूस करना है, ख़ुद को हब्स में ले जाना, तन्हाई में ले जाना और मामलात से मुनक़ते हो जाना, और अल्लाह और उसके रसूल से अर्ज़ो नियाज़ करना, अपने अल्लाह से जुड़ जाना और उससे लो लगा लेना। ये तो बेसिकली आप उस वक्त बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और अल्लाह से जितना उस वक्त आप जुड़ते हैं। आम रूटीन में तो हम दिखावे के लिए इबादत कर रहे हैं, और वो है खालिस्तन जो आपकी अल्लाह से रुजू करना और अल्लाह ताला के लिए करना है। तो उसके अंदर जो मोबाइल लोग लेकर अंदर बैठ रहे हैं या जो अंदर लोग गपशप लगा रहे हैं, उनका आदाब के खिलाफ है। वो आदाब के खिलाफ है। कोई काम भी जो इबादत है वो उसके आदाब उसमें नहीं रहेगी तो उसकी रूह जाती रहेगी। इबादतों की रूह आदाब है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ नदीम कादरी साहब भी नात ख़्वाह हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ बरे का मैं शर्म बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना, मकबूल